Hello students, today I teach class 11 subject math chapter 6 linear inequalities। आज हम चैप्टर 6.1 के क्वेश्चन 5 to 16 कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया लिखा है, हमें एक इनइक्वालिटीज दे रखी है 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7। 5x + 7 इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए माइनस का जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या होगा, प्लस का एक्स, और इसका सिंबल चेंज हो जाएगा और यहाँ क्या है माइनस के 4। अब क्या रहेगा, x इज ग्रेटर देन -4। अब इसमें क्या कहा है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर रियल नंबर x। इसका सेंस क्या हुआ, जो x है वो रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो इसकी वैल्यू हमें इंटरवल फॉर्म में निकालनी है। जब भी रियल नंबर आएगा तो हमें क्या इसकी वैल्यू किस में निकालनी है, इंटरवल फॉर्म में निकालनी है। तो इंटरवल फॉर्म में किस प्रकार निकालेंगे, एक्स की वैल्यू। देखिए इंटरवल फॉर्म में निकालने के लिए हम क्या है, पहले एक बार देख लीजिए, मैं नंबर लाइन शो करता हूँ। यहाँ क्या है, मान लीजिए 0 है, इधर 1 2 3 4, इधर पॉजिटिव इनफिनिटी तक जा रहा है, इधर -1 -2 -3 -4 -5। ये क्या कह रहे हैं, x इज ग्रेटर देन, x क्या बड़ा है क्या, -4। तो इसके ये जो पॉइंट हमें प्राप्त हुआ है, इसके यदि हम राइट हैंड साइड में जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगी, ग्रेटर होगी। ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, -4 से छोटा क्या है -5, -5 से छोटा क्या है -6। इधर क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, वैल्यू छोटी होगी, हमें क्या है, x बड़ा है किससे, -4 से, x इज ग्रेटर देन -4। सो देखिए वैल्यू इस तरफ क्या है, वैल्यू बड़ा है, तो हमारा इंटरवल फॉर्म क्या आएगी, इंटरवल फॉर्म में निकालना है तो क्या ये इंक्लूड है, इज ग्रेटर देन है, तो क्या आएगा -4 कोमा, इधर ये कहां तक जा रही है वैल्यू, इनफिनिटी तक, तो -4 टू पॉजिटिव इनफिनिटी। ये क्या हो गया, इंटरवल फॉर्म कहलाती है। ये क्या कहलाती है, इंटरवल फॉर्म। ये क्या है, वैल्यू कहलाती है, x की वैल्यू क्या है, x इज ग्रेटर देन -4। इसी प्रकार हम क्या क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। तो हम क्या करेंगे, जो x की वेरिएबल है उनको एक साइड में, और जो विदाउट x के वेरिएबल है उनको सेकंड दूसरी साइड में। तो यहाँ क्या है, 3x, जब 5x लेफ्ट से राइट में आएगा, राइट से लेफ्ट में आएगा तो क्या है, -5x इज ग्रेटर देन, माइनस का 1 ऑलरेडी था, ये -7 जब लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, +7। अब देखिए 3x पॉजिटिव और -5x नेगेटिव, तो 5x नेगेटिव है तो क्या आएगा, और -2x इज ग्रेटर देन +6, क्योंकि प्लस का 7 है, उसमें से -1 लेस करेंगे क्या आ जाएगा 6। अब देखिए हमें तो क्या चाहिए, केवल x चाहिए। जब ये -2 को जब लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, बट ध्यान रहे कि जब भी किसी नेगेटिव संख्या से डिवाइड करते हैं तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका सिंबल इज ग्रेटर देन के स्थान पर इज लेस देन 6 डिवाइड बाय -2। अब देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज लेस देन -3, x इज लेस देन -3। अब इसको क्या करते हैं, नंबर लाइन पर एक बार शो करके देखते हैं। ये क्या है, 0 है, ये 1 2 3 4 और पॉजिटिव इनफिनिटी तक चली जाएगी वैल्यू। इधर -1 -2 -3 -4, हमें क्या चाहिए, -3। अब ये क्या कह रहा है, x इज लेस देन -3, x छोटा है -3। इधर कहां तक जा रही है वैल्यू, नेगेटिव इनफिनिटी तक। जब छोटा है तो इसकी राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वैल्यू क्या है, बढ़ेगी, बड़ी होती जाएगी, और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या है, लेफ्ट साइड में वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो हमें क्या है, x से छोटी वैल्यू चाहिए, तो इसकी इंटरवल फॉर्म की वैल्यू क्या आएगी, देखिए
पहली वैल्यू क्या है -3, लेस देन है तो ये क्या है इंक्लूड नहीं है, -3 इंक्लूड नहीं है, तो इधर क्या आएगा -∞ टू -3, -∞ टू -3 इसकी क्या है इंटरवल वैल्यू है x की। क्यों? क्योंकि x यहाँ क्या है रियल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या दिया इनइक्वालिटीज में दिया 3x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 2x - 3। तो यहाँ क्या ब्रैकेट्स दिए हैं और बाहर क्या है नंबर सिस्टम दिया है, नंबर दिए तो इनका क्या है अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 का जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस का 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब क्या है x की जो वेरिएबल है उनको लेफ्ट साइड में और विदाउट x के वेरिएबल को राइट साइड में ले जाते हैं। तो क्या है 3x तो ऑलरेडी था, जब 2x लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या है माइनस का 2x इज लेस देन इक्वल टू, ये माइनस के 3 है, इधर तो ऑलरेडी माइनस के 6 है, जब माइनस के 3 लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस के 3। तो 3x माइनस 2x तो ओवरऑल क्या आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू माइनस के 6 प्लस के 3, ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस का 3, माइनस का 3। अब इसको क्या है नंबर लाइन पर शो करके देखते हैं। पहले ये क्या है 0 1 2 3 4 पॉजिटिव इनफिनाइट और इधर -1 -2 -3 -4 और नेगेटिव इनफिनाइट। हमारे पास क्या है x इज लेस देन इक्वल टू -3, पहले -3 का पॉइंट शो करते हैं। इधर क्या है राइट साइड में वैल्यू बड़ी है और लेफ्ट साइड में क्या है इसकी वैल्यू छोटी है, अर्थात लेस देन है, इधर लेस देन है इधर ग्रेटर देन है, ये क्या है लेस देन बोल रहा है और साथ में इक्वल टू का सिंबल है। अब देखिए जो इंटरवल फॉर्म होती है जब लेस देन ग्रेटर देन हो तो ओपन ब्रैकेट आता है, ये इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं ओपन ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट किस कंडीशन में आता है जब ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू, उस टाइम ये क्या है क्लोज ब्रैकेट यूज होता है और अदरवाइज क्या होता है ओपन ब्रैकेट यूज होता है। ओपन ब्रैकेट का मतलब वह संख्या इंक्लूड नहीं है और क्लोज ब्रैकेट का मतलब वह संख्या इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ -3 इंक्लूड है, क्यों? क्योंकि इक्वल टू का सिंबल लगा है, लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगा है, यहाँ -3 इंक्लूड है तो क्या -3 अब क्या लेना है लेस देन, छोटी संख्या इधर ही है तो क्या -3 टू नेगेटिव इनफिनाइट। यहाँ इस इंटरवल में क्या है इस तरफ तो ओपन ब्रैकेट यूज होगा, इस तरफ क्लोज ब्रैकेट यूज होगा। रीजन क्या है एक तो बात देखिए कि जो इनफिनाइट है वो इंक्लूड होने के बावजूद भी इसमें क्या है क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं होता, चाहे नेगेटिव इनफिनाइट हो चाहे पॉजिटिव इनफिनाइट, ये अपवाद है एक प्रकार से। तो क्या है इनमें क्या लगाते हैं ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, जबकि लगना कौन सा चाहिए क्लोज ब्रैकेट, फिर भी क्या इनमें ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। अब देखिए 3 देखिए 3 यहाँ केवल लेस देन होता है, x इज लेस देन -3 होता तो यहाँ में कौन सा ब्रैकेट यूज करता, यदि ये कंडीशन होती तो मैं यहाँ यूज करता ये ब्रैकेट। अब ये क्या इक्वल टू का सिंबल है तो ओपन ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जब भी लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल यूज होता है उस कंडीशन में वह पर्टिकुलर संख्या में क्या होती है इंक्लूड होती है। इसका मतलब दो कंडीशन इसकी क्या है x इज लेस देन इक्वल टू -3 है तो यहाँ दो कंडीशन है इससे क्रिएट होती है। एक तो क्या है x इज लेस देन -3 है और सेकंड कंडीशन है x इक्वल टू -3। तो इस कंडीशन में तो क्या लगना चाहिए ओपन ब्रैकेट लगना चाहिए, जब ये इंक्लूड है तो क्या लगना चाहिए क्लोज ब्रैकेट लगना चाहिए। यहाँ इसके लिए कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। ये क्या है ओपन ब्रैकेट। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा सोल्व हो गया 7, जिसकी इंटरवल फॉर्म क्या है ओपन ब्रैकेट नेगेटिव इनफिनाइट टू -3 क्लोज ब्रैकेट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है इनइक्वालिटीज दे रखी है 3 2 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 x। तो हम क्या है ब्रैकेट के बाद जो नंबर है उनका क्या कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका सिंपलीफिकेशन करते हैं। तो 3 का जब 2 से मल्टीप्लाई करें 3 2 जा 6, 3 का जब x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जब 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 1 जा 2, जब 2 का x के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2x। अब क्या है
x के वेरिएबल को एक साइड में और बाकी को सेकंड साइड में ले जाएंगे, तो क्या होगा, माइनस का 3x ऑलरेडी था, अब जब 2x राइट से लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑलरेडी था, जब प्लस का 6 इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6। अब 3x नेगेटिव 2x पॉजिटिव, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा, माइनस का x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 4। मैंने क्या कहा था, जब सिंबल रिमूव करते हैं, माइनस का जब सिंबल रिमूव करते हैं तो इनके सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो क्या होगा, यदि मैं x लिखूंगा तो x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, अपोजिट हो जाएंगे सिंबल। जब भी माइनस को दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, मान लो कि माइनस से जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया, जब भी नेगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते हैं तो इसका सिंबल बदल जाता है। ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन हो सिंबल होगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन सिंबल हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास इसका रिजल्ट क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 4। इसको नंबर लाइन पर शो करके देखते हैं पहले। ये क्या है, पॉजिटिव इनफिनाइट, इधर ये क्या है, नेगेटिव इनफिनाइट, ये क्या है 0, इधर नेगेटिव संख्या -1 -2 -3, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 चलती जाएंगे आगे से पॉजिटिव इनफिनाइट। अब x क्या है, x की वैल्यू क्या है 4, ये देखिए 4। इसके राइट हैंड साइड में जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, बढ़ेगी। इसके राइट हैंड साइड में क्या है, x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, अर्थात x इज ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो इस तरफ कंडीशन लेते। अब क्या है, लेस देन इक्वल टू है तो इस तरफ की वाली वैल्यू देखिए, इधर क्या होगी, लेफ्ट साइड में इसकी वैल्यू क्या है, कम होती जा रही है। इधर वैल्यू पॉजिटिव 4 से पॉजिटिव 5 बढ़ा है, पॉजिटिव 5 से पॉजिटिव 6 बढ़ा है, बट -1 से -1 बड़ा है, -2 फिर उससे छोटा है, -3 उससे छोटा है, फिर आगे से आगे वैल्यू कम होती चली जाएंगी। तो यहाँ क्या इसका इंटरवल फॉर्म लिखेंगे, तो देखो इक्वल टू सिंबल है, इक्वल टू सिंबल है, तो x छोटा है 4 से, तो छोटा है तो क्या है, छोटा है और बराबर है, तो इस तरफ की वैल्यू आएंगी, इस तरफ की वैल्यू आएंगी, तो इस तरफ की वैल्यू आएंगी तो क्या है, इधर क्या है लास्ट वैल्यू -∞, तो क्या होगा -∞ टू 4। अब 4 में क्या है, इक्वल टू का सिंबल लगा है, यदि इक्वल टू का सिंबल नहीं होता, ये होता तो ये ब्रैकेट लगाते, ओपन ब्रैकेट। अब क्या लगाएंगे, इक्वल टू का सिंबल लगा है तो क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे, क्या ब्रैकेट यूज करेंगे, क्लोज ब्रैकेट। तो ओवरऑल आ जाएगा हमारा -∞ टू 4, इधर ओपन ब्रैकेट यूज होगा, इधर क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या है, इक्वेशन में पढ़ा है कि जब भी हमें फ्रैक्शन दी हुई हो तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ क्या है, फ्रैक्शन में दी हुई वैल्यू और बीच में प्लस या माइनस का सिंबल हो, क्या लेते हैं, एलसीएम। 2 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 3, 6 ले लेंगे, 6 आएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्लास 10th में पढ़ा है कि जब भी हमें फ्रैक्शन दी हुई हो और बीच में प्लस या माइनस का सिंबल हो तो क्या लेते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। 1 2 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6, तो 6 1 जा 6, तो क्या हो जाएगा 6x, प्लस 2 3 जा 6, तो 3 का जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x, प्लस 3 2 जा 6, 2 का जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज लेस देन 11। 11 के डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या है, 1 मान लो। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या होगा हमारे पास 6x प्लस 3x प्लस 2x, 6x प्लस 3x प्लस 2x, तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11x इज लेस देन इक्वल टू, नहीं सॉरी, इज लेस देन 11 मल्टीप्लाई 6, 11 मल्टीप्लाई 6। तो ये क्या है, यहां मल्टीप्लाई नहीं, तो इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। पॉजिटिव संख्या है तो इसका सिंबल नो चेंज, 11 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 11 से 11 कैंसिल, तो ओवरऑल क्या आ गया, x इज लेस देन 6, x इज लेस देन 6। इसको नंबर लाइन पर शो करते हैं। पहले देखिए ये क्या है, 0, इधर 1 2 3 4 5
6 और इधर इन्फिनाइट पॉजिटिव 7, इधर नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 और नेगेटिव इन्फिनाइट तक। अब हमें क्या है, ये हो गया 6, x इज लेस देन, ग्रेटर देन होता तो इसकी राइट हैंड साइड में जाते। अब लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, इस तरफ देखिए, इधर क्या है नेगेटिव इन्फिनाइट, तो माइनस इन्फिनाइट, नेगेटिव इन्फिनाइट हो गया। अब देखिए नेगेटिव इन्फिनाइट 2 कहां तक जाएगा, देखिए 6 तक। अब 6 यदि इक्वल टू का सिंबल होता तो मैं क्लोज ब्रैकेट यूज करता। यहाँ क्या है, इक्वल टू का सिंबल नहीं है, केवल लेस देन का सिंबल है, तो क्या आएगा, केवल ओपन ब्रैकेट यूज होगा। केवल कौन सा ब्रैकेट यूज होगा, ओपन ब्रैकेट यूज होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो क्या होगा, x/3 इज लेस देन 1 और 2 का एलसीएम 2, तो x + 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x + 2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज लेस देन 3 का किससे मल्टीप्लाई होगा, x + 2 से। 3 का किससे मल्टीप्लाई होगा, x + 2 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करते हैं 3 के, तो 2x इज लेस देन 3x + 6। 3 2 कितने हो गए, 6। अब इनको प्लेस चेंज कर दो, तो क्या होगा 2x, जब ये इस साइड आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3x इज लेस देन 6। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, माइनस का x इज ग्रेटर देन 6। अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके सिंबल चेंज हो जाएगा। जब नेगेटिव x से पॉजिटिव x में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस ग्रेटर देन के स्थान पर क्या हो जाएगा, लेस देन। इधर क्या है, माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस की हो जाएगी। ये 6 है वो किसका है, प्लस का है, तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस। अब क्या, अब इसको नंबर लाइन पर शो करते हैं। ये देखिए पॉजिटिव इन्फिनाइट, इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव इन्फिनाइट। ये क्या है, 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब देखिए क्या है, -6, ये यहां वैल्यू आ गई। अब देखिए लेस देन है, इधर लेस देन वैल्यू है, इधर ग्रेटर देन वैल्यू है। जब भी राइट हैंड साइड में जाएंगी तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे किसी पॉइंट से तो वो उसकी वैल्यू क्या है, लेस देन होती जाएगी, और इधर राइट हैंड साइड में ग्रेटर देन होती जाएगी। तो हमें इसका इंटरवल लिखना है। इंटरवल इधर क्या आएगा, नेगेटिव इन्फिनाइट 2 -6। अब यहाँ क्या है, लेस देन का सिंबल है तो ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। लेस देन इक्वल टू का सिंबल होता है तो कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखी है हमें, इक्वलिटीज 3x - 2 डिवाइड बाय 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 2 - x डिवाइड बाय 3। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आएगा, 3 का x से मल्टीप्लाई करें, 3x - 6 डिवाइड बाय 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 2 10 - 5x/3। अब क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन में तो इनका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3x - 6 से 5 का 10 - 5x, तो क्या होगा 3x - 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 10 - 5x 10 - 5x। अब 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x - 3 6 जा 18 इज लेस देन इक्वल टू 5 10 जा 50 -5 5 जा 25x। अब देखिए x की वैल्यू इधर ले आते हैं और विदाउट x की वैल्यू को इस साइड ले जाते हैं। तो क्या होगा हमारे पास ओवरऑल 9x + 25x इज लेस देन इक्वल टू 50, तो ऑलरेडी है, और माइनस का 18 है, जब लेफ्ट से राइट में जाएंगे क्या है, प्लस का 18। तो 9 + 25 तो कितने हो जाएंगे, 34x इज लेस देन इक्वल टू, इनका सम करेंगे कितना हो जाएगा, 68। हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो क्या होगा, x इज लेस देन इक्वल टू 34 से ये क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x इज लेस देन इक्वल टू 2। 34 2 जा 68। अब इसको क्या है, नंबर लाइन पर शो करते हैं।
तो ये क्या हो गया 0 1 2 3 4 पॉजिटिव इन्फिनाइट तक, इधर -1 -2 -3 और इधर नेगेटिव इन्फिनाइट तक। अब देखिए इज लेस देन इक्वल टू 2 है, तो 2 के जब राइट साइड में जाएंगे तो क्या है वैल्यू ग्रेटर देन होती जाएगी, बढ़ती जाएगी इधर, और लेफ्ट साइड में क्या है लेफ्ट साइड में वैल्यू लेस देन होती जाएगी। तो देखिए हमें क्या करना है x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो देखिए लेस देन इक्वल टू 2, तो ये देखिए इधर वाला, इधर वैल्यू क्या है नेगेटिव इन्फिनाइट, तो नेगेटिव इन्फिनाइट 2, इधर क्या करना है 2, लेस देन इक्वल टू का सिंबल है तो कौन सा ब्रैकेट यूज होगा क्लोज, यदि लेस देन का ब्रैकेट होता तो कौन सा यूज करते हम केवल ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। अब कौन सा होगा क्लोज ब्रैकेट यूज होगा, क्यों क्योंकि लेस देन के साथ कौन सा सिंबल है इक्वल टू का भी सिंबल है, तो इसके साथ ब्रैकेट कौन सा आएगा क्लोज ब्रैकेट आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। अब ये क्या है बाहर नंबर दे रखे हैं, तो पहले इनका क्या कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो जब 1 का 3x से मल्टीप्लाई हुआ 3x, 2 5 जा 10 प्लस 4 1 जा 4, 2 1 जा 2 इज लेस देन इक्वल टू 1/3 का जब x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा x/3 प्लस माइनस माइनस 6 डिवाइड बाई 3। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इनका क्या ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10, तो 10 से 10 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 3x 5 जा ये कितना आ जाएगा 20 इज लेस देन इक्वल टू, इनका एलसीएम कितना आएगा 3, तो x माइनस 6 क्या आ जाएगा x माइनस 6। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9x, 2 3 जा नहीं 23 जा 60 इज लेस देन इक्वल टू 10 का जब x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10x, जब 10 का 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस के 60। अब इनको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, इनको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो क्या आएगा माइनस का 9x माइनस का 10x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 60 और माइनस के 60। तो ओवरऑल क्या रह जाएगा माइनस का x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 120। अब देखिए इनके सिंबल रिमूव करते हैं, माइनस को जब रिमूव करेंगे तो क्या आएगा x पॉजिटिव आएगा, तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू के स्थान पर क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 120। अब इनको नंबर लाइन पर शो करके देखते हैं, पॉजिटिव इन्फिनाइट इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव इन्फिनाइट, ये क्या है 0, मान लो मैंने 40 का डिफरेंस ले लिया 40 80 120, इधर भी नंबर लिख दिया मैंने, मान लो मैंने माइनस के 40 माइनस का 80 माइनस का 120। अब देखिए हमारे पास 120 प्राप्त हो गया। अब देखिए लेस देन इक्वल टू, तो इधर जब जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इधर क्या है लेस देन होती जाएगी, तो ये क्या है लेस देन वैल्यू चाहिए, तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट साइड, तो इसका इंटरवल क्या आएगा इधर माइनस इन्फिनाइट टू क्या आएगा 120, लेस देन के साथ क्या इक्वल टू का सिंबल है, तो कौन सा ब्रैकेट यूज होगा क्लोज ब्रैकेट यूज होगा। यदि लेस देन सिंबल नहीं होता x इज लेस देन 120 ही होता तो क्या था ओपन ब्रैकेट आता। अब यहाँ क्या x इज लेस देन इक्वल टू 120 है, तो कौन सा ब्रैकेट यूज होगा क्लोज ब्रैकेट यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दे रखे हैं ब्रैकेट्स दे रखे हैं, उनके बाहर डिजिट दे रखे हैं, तो उनका क्या करते हैं पहले मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6 इज माइनस 10 इज लेस देन 6 का जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x, 6 2 जा 12 तो माइनस के 12। अब देखिए x के वेरिएबल को इधर बाकी को इधर ले जाते हैं तो क्या आएगा 4x, जब x 6x इधर आएंगे तो क्या है माइनस के 6x इज लेस देन माइनस के 12 थे, ये 10 इधर जाएंगे तो प्लस के 10 और ये 6 इधर जाएंगे तो माइनस के 6। अब इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं,
4x में से 6x लेस देन तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x इज लेस देन माइनस के 12 और माइनस का 6 माइनस के 18 में से प्लस के 10 लेस करें तो क्या आ जाएंगे माइनस का 8। अब देखिए अब x रखेंगे, अब -2 को इसके नीचे ले जाएंगे डिवाइड में तो क्या हो जाएगा सिंबल चेंज हो जाएगा, लेस देन के स्थान पर क्या आ जाएगा ग्रेटर देन, लेस देन के स्थान पर क्या आ जाएगा ग्रेटर देन। तो x इज ग्रेटर देन माइनस माइनस कैंसिल 2 4 जा 8 तो क्या आ जाएंगे 4। तो x इज ग्रेटर देन 4। इसको नंबर लाइन पर शो करते हैं पहले। तो देखिए ये क्या है पॉजिटिव इंफिनाइट और ये क्या है नेगेटिव इंफिनाइट। ये क्या है 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। अब देखिए 4 से क्या है x इज ग्रेटर देन बड़ा है तो इस तरफ की वैल्यू है, बड़ा है तो राइट हैंड साइड की वैल्यू, यदि छोटा है तो क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब देखिए लेफ्ट साइड की वैल्यू इधर राइट साइड की, x इज ग्रेटर देन 4 है तो यहां क्या है 4 तो 4 में क्या लगाएंगे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों क्योंकि इक्वल टू का सिंबल नहीं है, ग्रेटर है तो राइट हैंड साइड वाले तो 4 टू क्या आ जाएगा पॉजिटिव इंफिनाइट। और हम जानते हैं कि पॉजिटिव इंफिनाइट और नेगेटिव इंफिनाइट इंक्लूड होते हुए भी इनमें कौन सा ब्रैकेट यूज हो रहा है ओपन ब्रैकेट यूज हो रहा है, वास्तव में कौन सा होना चाहिए क्लोज ब्रैकेट। फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखना नेगेटिव इंफिनाइट और पॉजिटिव इंफिनाइट में हमें कौन सा ब्रैकेट यूज करना है ओपन ब्रैकेट यूज करना है। ये क्या है x की वैल्यू है इंटरवल फॉर्म में, ये क्या x की सिंपल वैल्यू है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करते हैं। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 13 में किया वैसा ही क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व सिंपलीफिकेशन में करेंगे। तो 37 माइनस 3x प्लस माइनस के 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x तो था ही। अब 8 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 का x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 3 जा 24 8 3 जा क्या हो जाएंगे 24। अब देखिए x के वेरिएबल को इधर ले आते हैं, विदाउट x के वेरिएबल को इस साइड ले जाते हैं तो क्या है माइनस का 3x तो ऑलरेडी है, ये 9x इधर आएंगे तो क्या है माइनस के 9x, ये 8x इधर आएंगे तो क्या आ जाएंगे प्लस के 8x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24 तो ऑलरेडी थे हमारे पास, ये माइनस के 5 इधर जाएंगे तो प्लस के 5 37 पॉजिटिव में इधर जाएंगे क्या आ रही है माइनस का 37। अब इनको सिंपलीफाई कर देते हैं, माइनस के 3x और माइनस के 9x माइनस के 12x प्लस के 8x तो माइनस के 12x प्लस का 8x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 29 पॉजिटिव 37 नेगेटिव। ओवरऑल क्या रहेगा माइनस का 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 37 नेगेटिव है, इनमें से पॉजिटिव 29 सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 8। अब इनको रिमूव करेंगे, सिंबल को रिमूव करें या ऐसे मान लो रिमूव नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे -8 डिवाइड बाई 4 कर देते हैं। तो जब माइनस से डिवाइड करते हैं तो इनका सिंबल बदल जाता है, यहाँ क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल तो ओवरऑल क्या रहेगा x इज लेस देन इक्वल टू 2। इसको नंबर लाइन पर शो करते हैं, नंबर लाइन पर शो करें इधर क्या है नेगेटिव इंफिनाइट और इधर क्या आएगा पॉजिटिव इंफिनाइट। ये क्या है ओरिजिन 0, ओरिजिन क्या 0, इधर क्या आएगा 1 2 3 4, हमें क्या चाहिए 2 के देखिए इस साइड कौन सी है, ये देखिए 2 की इस साइड कौन सी है राइट, और राइट साइड में क्या होता है वैल्यू ग्रेटर देन होती है बढ़ती है, और हमें क्या चाहिए लेस देन चाहिए, इधर क्या है नेगेटिव 1 -1 -2 -3, और लेफ्ट साइड में क्या है लेफ्ट साइड में कोई भी पॉइंट दे रखा है उसके लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू कम होती है और राइट साइड में क्या वैल्यू ज्यादा होती है, अर्थात हमें क्या चाहिए लेस देन इक्वल टू चाहिए। तो देखिए इस साइड आएंगे तो क्या आएगा इसकी इंटरवल फॉर्म में वैल्यू क्या आएगी माइनस इंफिनाइट नेगेटिव इंफिनाइट टू क्या आएगा 2, बट 2 में क्या है लेस देन के साथ क्या है इक्वल टू का सिंबल लगाया, तो ओपन ब्रैकेट यूज नहीं करके कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे। कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ब्रैकेट्स दिए और फ्रैक्शन में दिया है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। x अपॉन 4 इज लेस देन 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 15। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15। अब 3 5 था 15, तो 5 का किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 5x माइनस 2 से। 5 3 जा 15, तो 3 का किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 7x माइनस 3 के साथ। अब देखिए x अपॉन 4 इज लेस देन 5 5 जा 25x, 5 2 जा माइनस के 10, 3 7 जा 21 माइनस के 21x, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 15, डिवाइड बाई 15। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्या करवाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 15 का x से जब मल्टीप्लाई होगा तो 15x इज लेस देन 25 4 जा 100x, 10 4 जा 40, 21 4 जा 84x, 9 4 जा प्लस के 36। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x के वेरिएबल को इधर ले आओ, तो 15x माइनस के 100x प्लस के 84x इज लेस देन, देखो 40 माइनस के और प्लस के 36। अब इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो पहले प्लस की वैल्यू देते हैं, 15 प्लस 84 99, तो क्या आ जाएगा 99x माइनस 100x इज लेस देन, इसमें से ये लेस करेंगे क्या है, माइनस के 4। ओवरऑल क्या रहेगा, माइनस का x इज लेस देन माइनस के 4। अब सिंबल रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4। x लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4। अब इसको नंबर लाइन पर शो करते हैं। क्या करते हैं, नंबर लाइन पर शो करते हैं। ये क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5, पॉजिटिव इनफिनाइट, इधर नेगेटिव इनफिनाइट, -1 -2 -3। x इज ग्रेटर देन 4, ये देखिए क्या है 4। तो इसके राइट साइड में क्या है, वैल्यू ग्रेटर देन होगी, बढ़ती जाएगी। लेफ्ट साइड में क्या है, इस पॉइंट के वैल्यू कम होती जाएगी। हमें क्या है, x इज ग्रेटर देन 4 चाहिए, इससे बड़ी वाली वैल्यू, इस तरफ की वैल्यू लेनी है। तो इंटरवल में लिखेंगे, केवल ग्रेटर देन है, इक्वल टू का सिंबल नहीं है, तो कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। तो लिख देंगे 4 टू क्या होगा, पॉजिटिव इनफिनाइट। और हम जानते हैं इनफिनाइट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसके साथ कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, जैसा क्वेश्चन नंबर 15 है वैसा क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व करते हैं। तो क्या होगा, 2x माइनस 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां भी क्या लेंगे, एलसीएम। 4 5 का एलसीएम क्या होगा, 20, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो 5 का किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 3x माइनस 2 के साथ। 5 4 जा 20, तो 4 का किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 2 माइनस x के साथ, 2 माइनस x के साथ। अब 5 और 4 का क्या है, ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दें। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 3 जा 15x माइनस 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस, 4 का जब x से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा, ओवरऑल वैल्यू 4x डिवाइड बाई 20, डिवाइड बाई 20। अब क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2x का जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 22 जा 40x माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, 3 का इसके साथ क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो 15 3 जा 45x, 10 3 जा 30, 8 3 जा 24, 4 3 जा 12x। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या होगा, 40x माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45x, पॉजिटिव और 12 भी पॉजिटिव, तो कितने हो जाएंगे 57x
क्या हो जाएंगे ओवरऑल 57x माइनस के 30 माइनस के 24 तो माइनस के 54। अब इनके प्लेस चेंज कर देते हैं तो क्या होगा 40x माइनस 57x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 54 प्लस का 20 प्लस के क्या आ जाएंगे 20। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या है माइनस के 17x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 34। अब इससे डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास x जब माइनस 17 से डिवाइड करेंगे तो इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे तो क्या होगा माइनस 34 डिवाइड बाई माइनस 17 ये कैंसिल हो गई तो क्या आ गया ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई इसकी x इज लेस देन इक्वल टू 2 x इज लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। क्या आ गया x इज लेस देन इक्वल टू 2। अब इसको क्या नंबर लाइन पर शो करते हैं ये क्या हो गया 0 1 2 3 4 पॉजिटिव इंफिनाइट -1 -2 -3 नेगेटिव इंफिनाइट। हमें क्या चाहिए 2 चाहिए ये हो गया 2। 2 के राइट साइड में वैल्यू क्या है बढ़ेगी अर्थात ग्रेटर देन होगी। हमें क्या चाहिए लेस देन चाहिए। क्या चाहिए लेस देन। तो लेस देन के लिए क्या आना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या है लेस देन तो इधर क्या है नेगेटिव इंफिनाइट और यहाँ क्या वैल्यू 2। तो 2 का और क्या ध्यान रखना है इक्वल टू का सिंबल है तो कौन सा ब्रैकेट यूज होगा क्लोज ब्रैकेट। यदि इक्वल टू का सिंबल नहीं होता तो कौन सा ब्रैकेट यूज करता ओपन ब्रैकेट।